हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में प्राइवेट जॉब में जितने भी लोग हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आज इस सिचुएशन में भी आपको कोई पैसा दे रहा है, आपको कोई सैलरी दे रहा है, तो इसका मतलब आप एक बहुत ही अच्छी संस्था में काम कर रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट है। आप देखिए, आप पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जो 1.5 लाख रुपया साल की फ़ीस लेता है। पता नहीं आप क्या बनाना चाहते हैं उसे। क्या आपको लगता है 1.5 लाख रुपए लेकर 12 साल के बाद आपका बच्चा आइंस्टीन जैसा हो जाएगा? और वो एक बच्चा जो 8 से 10 हज़ार रुपये देकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और वो एकदम डफ़र रह जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफ़ी देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किन किन ने कहाँ कहाँ स्टडी की है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ बताती हूँ, इसलिए मैंने ये कैलकुलेटर यहाँ खोला हुआ है। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपया एक बच्चे के लिए दे रहे हैं 12 साल के लिए। आपने कितना दिया? 18 लाख रुपए। और वहीं एक बच्चा 10,000 रुपये में पढ़ रहा है, 10,000 रुपये में, और उसने ये पैसा दिया 12 साल के लिए, 1,20,000 रुपये। अब आप 18 लाख में से ये 1,20,000 चलो निकाल भी दीजिए, और एक ऑन एन एवरेज 17 लाख रुपए आप मान के चलिए, आपके पास 17 लाख रुपए बचते हैं। इस 17 लाख रुपए से आप जिस स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाया था, सरकारी स्कूल में, उस स्कूल में जाके कुछ भी बनवा दीजिए। एक अच्छा सा एसी हॉल या वो सब एमिनिटीज़ जो आप चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में मिल रही है और सरकारी में नहीं है, आप उसको सरकारी स्कूल में बनवा दीजिए। आप अकेले अगर 17 लाख का कुछ बनवा सकते हैं तो आपके जैसे न जाने कितने ऐसे लोग अगर ये सोच रखते हैं कि ये 17 लाख रुपए मैं उस स्कूल में इन्वेस्ट करूं जहां मेरा बच्चा पढ़ा, और ये पैसा मैंने वहाँ से बचाया जहाँ मैं उस बच्चे को अगर डालता तो शायद 17 लाख मैं वहाँ पे भी करता। एक बार आपने स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया तो डेफ़िनेटली आपका नाम वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। और इसी तरह मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। देखिए, आप जब डिलीवरी के लिए वुमेन जाती हैं, बहुत सी वुमेन आज प्रेफर करती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, और वहाँ एक डिलीवरी करवाने का लगभग आपका 50,000 का खर्चा होता है। और यही अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती हैं तो वहाँ ये 50,000 रुपये भी नहीं लगेंगे, और बेटी के जन्म पर गवर्नमेंट आपको 50,000 देती भी है। ये बहुत सी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं। तो ये बन गया 1 लाख रुपया। और एक और चीज़ बताती हूँ, आप जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको देनी होती है सिर्फ 5 रुपये की प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस, और वहीं आप एक प्राइवेट क्लिनिक जहाँ एसी लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं, बैठने के लिए बढ़िया सोफ़ा लगा हुआ है, और वहाँ आप देते हैं 500 रुपया। 500 रुपया ये सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज है। अब आपकी फ़ैमिली में है 6 लोग, तो आपने मान लीजिए 3,000 रुपये दिया सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज, इसमें मेडिसिन का चार्ज इंक्लूड नहीं है। और ये 3,000 रुपया भी अगर मान लीजिए आपने साल में 6 बार दिखाया, साल में 6 बार डॉक्टरों को छोटी छोटी चीज़ के लिए दिखा दिया आपने, खांसी आई, जुकाम आई, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी प्रॉब्लम, तो 18 से 20,000 रुपये आपने उसके सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज लगा दिए। और अगर आप अपने आप को मानते हैं कि 20 साल हो गए और 50 साल और जिएंगे, 50 साल भी मान के देखें तो 10 लाख रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन चार्जेस दे दिए हैं। और यही अगर आप पे करते गवर्नमेंट में तो वो बन रहा है 5 रुपये के हिसाब से सिर्फ 1 लाख, तो बचे 9 लाख। आप उस 9 लाख में जाके कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए एक एसी ऐसा ही हॉल जहाँ पे आपको
बहुत अच्छा लगता है वेट करने के लिए। या फिर एक ऐसा शैडो एरिया बनवा दीजिए जहाँ पे न जाने कितने गरीब लोग धूप में सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और उनकी बारी नहीं आती, इतनी भीड़ लगी रहती है अपनी टर्न के लिए। और डॉक्टर है जो वो भी पूरी तरीके से घिरा रहता है। और नहीं तो आप उनके लिए कंफर्टेबल चेयर्स दे दीजिए, आप वेटिंग के लिए कंफर्टेबल चेयर्स दे दीजिए, आप वहाँ पड़ी हुई वो जो खाली जगह है वहाँ कुछ ऐसा वेटिंग एरिया बनवा दीजिए, एक एसी वार्ड बना दीजिए। अगर आप देखेंगे ये खर्चा तो मैंने सिर्फ कंसल्टेशन फ़ीस का बताया, इसके अलावा अगर आप चार्जेस इंक्लूड करेंगे, चार्जेस देखेंगे आप, ये एक्सरे करवाया, ये रिपोर्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो आप मान के चलिए कि एक आदमी का अगर थोड़ी सी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो गई जो टेंशन देने वाली है, तो उसका तो कोई मतलब एंड ही नहीं है, इतना खर्चा हो जाता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा अपना ध्यान इस तरफ फोकस कीजिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए सच में बहुत कुछ कर रही है। वो ये नहीं देख रही कि एक एक आदमी को मैं कैसे बचाऊं, वो ये देख रही है पूरे भारत को मैं कैसे बचाऊं। गवर्नमेंट आपको अपनी अर्निंग दे रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी अगर आप एक कलेक्टर लगने का सपना देख रहे हैं तो वो भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर आप एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो पहले आप जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि मैं वहाँ अपनी सेवाएं दूं। और अगर आप टीचर जिसके लिए स्ट्रगल किया जा रहा है, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रेफर नहीं करता, पहले उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। क्यों रखे हैं गवर्नमेंट ने ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्यों लेके आती है वो क्रीम? उन बच्चों को पता ही नहीं है जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं कि किस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो जाएं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज मिलेगा और वो कंपटीशन के बहुत क्लोज़ रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट के अंदर, तो उनको तो पता ही नहीं है कि आगे जाके हमें करना क्या है। उन्हें लग्जरी आपने पहले ही दिखा दी, तो जिस लग्जरियस लाइफ के लिए उन्हें स्ट्रगल करना है वो आपको पता चलेगा बाद में, जब वो बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वो बच्चे सोचेंगे कि नहीं, अब हमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, इतने अच्छे कॉलेज में। और अगर आप देखोगे तो हाई फाई कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी एक बच्चा एक होटल में खाना बना रहा है, इतनी बुरी हालत है। और वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा जो सरकार की हर स्कीम से उसको नॉलेज है, हर स्कीम से वाकिफ़ है, वो जानता है कि किस तरह से मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। आप अभी भी जाके देखेंगे तो आर्मी के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, और जो भी बड़े कलेक्टर हैं या और कोई भी हाई पोस्ट जिसकी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया है और वो ज़रूर कुछ ना कुछ बने। और स्कूलों में जो टीचर देखेंगे आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कभी ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, और अगर नहीं करी है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई तो उन्होंने अब जाके रियलाइज़ ज़रूर किया होगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ी थी गवर्नमेंट स्कूल में। आप गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाने में उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। वहाँ मीटिंग्स वहाँ भी होती हैं, पेरेंट्स अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इसी तरह ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात है। अभी हम अगर बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की, कनाडा, अमेरिका, क्यों है वो इतने डेवलप्ड? क्या आपने देखा है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं है, स्कूल इतने प्राइवेट नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं है, वो सब गवर्नमेंट के अंदर होता है। गवर्नमेंट मतलब आपकी जो फ़ीस यहाँ लगती है स्कूल के बाद में कॉलेज की, एक एक साल की आप 6-6, 7-7 लाख रुपए पे कर रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस की इतनी फ़ीस ही नहीं है क्योंकि दे आर अंडर गवर्नमेंट। तो आप प्लीज़ एक बार इस पे थोड़ा सा सर्च कीजिए और अपना जो फोकस है उसको चेंज कीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर गवर्नमेंट आपके लिए तैयार है तो वी शुड हेल्प देम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।